नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संदेश एकेडमी पर। जैसा कि स्टार्ट किया था चैप्टर प्रतिशत, उसी में आगे का आज प्रश्न है, जिसमें कि कुछ इस प्रकार के सवाल है। देखना है कि विभाजन किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, प्रतिशत में वैल्यू दे रखी है, टोटल वैल्यू है 8600 रुपया है, और जिनको ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का भाग बी के भाग से 25% अधिक है। तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं ए बी सी को। बी का भाग अगर 100 मानेंगे तो ए का भाग 25% अधिक है, तो 125 लिखना पड़ेगा। कह रहा है बी का भाग सी के भाग से 25% कम है, सी का भाग 100 मानेंगे तो इसको 75 लिखना पड़ेगा। 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 25 तिये 75, 25 चौके 100। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे वैल्यू छोटी करने के बाद में इस प्रकार से प्रतिशत रूल से। तो यहाँ पर क्या मान प्राप्त होगा, 4 चौके 16 आ जाएंगे, 4 तिये 12 आ जाएंगे, 5 तिये 15 आ जाएंगे। तो यहाँ कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 और 2 7 और 6 13, 1 2 3 और 4 43 यूनिट का मान 8600 दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान 200 हो जाएगा। चूंकि पूछ रहा है कि ए को कितना रुपया मिला है, तो ए को मिलता है 15 यूनिट। तो 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 200 के हिसाब से, 15 दूनी 30 यानी 3000 रुपया हो जाएगा। तो उसको ए को कितना मिला 3000, ए को कितना रुपया मिलता है 3000 रुपया मिलता है। तो बहुत ही आसानी से आपने पता कर लिया कि ए को 3000 रुपया मिलता है। देखिए आगे जो प्रश्न है उनके लिए एक टॉपिक है घोल, और ये सब परीक्षाओं के लिए फिलहाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें कि कुछ इस प्रकार के सवाल देखने को मिलते हैं आपको। देखिए, एक बर्तन में दूध और पानी का 40 लीटर मिश्रण है, जिसमें दूध की मात्रा 90% है, और इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिला दिया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में दूध की मात्रा 80% हो जाए। तो देखिए, पहले इसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इसके बाद में ट्रिक बताते हैं। जैसे इसमें दे रखा है कि दूध और पानी का अनुपात, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से समझ लेंगे कि दूध और पानी में क्या अनुपात दे रखा है। दूध की मात्रा 90% दे रखी है, तो मिल्क और वाटर लिख लेंगे। 90% जो है मिल्क है, तो वाटर जो है 10% हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें दूसरी बार में कितना हो जाता है 80% जो है दूध हो जाता है। दूसरी बार में 80% दूध हो जाता है, तो 20% पानी हो जाएगा। ठीक है, मिश्रण शुरुआती जो दे रखा है वो 40 लीटर दे रखा है। कह रहा है इसमें कितने लीटर पानी मिला दिया जाए। देखिए, पानी मिलाया जा रहा है, इसका मतलब दूध की मात्रा समान रहेगी। सबसे पहले अनुपातों को छोटा कर लेंगे, तो छोटे अनुपात क्या आ जाएंगे मिल्क और वाटर में, 9 और 1 आ जाएगा, और 2 1 2 2 चौक 8 यानी 4 और 1 आ जाएगा। यहाँ पर दूध की मात्रा समान है और पानी मिलाया जा रहा है, तो दूध समान रहेगा, तो यहाँ पर दूध की मात्रा समान कर देंगे। तो यहाँ 4 से गुणा कर दें और यहाँ 9 से गुणा कर दें, तो दूध की मात्रा समान हो जाएगी। तो मिल्क बटे वाटर कितना हो जाएगा, देखो 4 9 में 36 हो जाएगा, और 4 इकाई 4 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, और 4 इकाई 4 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि मिश्रण की जो प्रारंभिक मात्रा है वो कितनी है 36 और 4 40, अर्थात 40 यूनिट का मान पेपर में कितना दे रखा है 40। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पर 9 की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ 9 रहेगा। तो देखिएगा यहाँ पर 4 में कितना कितना पानी मिलाना पड़ा, तो 5 यूनिट मिलाना पड़ा। 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 1 है, तो 5 यूनिट का मान 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 के हिसाब से 5 एकम 5 हो जाएगा। तो अर्थात कितना लीटर पानी मिलाया जाए, 5 लीटर पानी मिलाया जाए। तो इस बात को आप इस अनुपात बनाकर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है जिसका यूज कर सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर अब समझने का प्रयास करें, बिल्कुल आसान ट्रिक है कि इस तरीके से आपको समझना है कि यहाँ पर हम लिख लेंगे मिल्क, और यहाँ वाटर, और यहाँ मिल्क।
देखिए तीनों मान एक जैसे नहीं होने चाहिए, ये तीनों मान वाटर के नहीं होने चाहिए, ये तीनों मान मिल्क के नहीं होने चाहिए, यानी तीनों मान एक जैसे नहीं होने चाहिए। अगर ऊपर नीचे वाला मान मिल्क का है तो बीच में वाटर होना चाहिए। देखिए समीकरण कुछ इसी प्रकार रहना चाहिए। यहां पर शुरुआत में कितना है 90% है, बाद में कितना हो जाता है 80% हो जाता है। कह रहा कितना पानी मिलाया जाए, तो यहां पर देख लेंगे कितने प्रतिशत का अंतर आया है, 10% का अंतर आया है। मिश्रण कितने लीटर है 40 लीटर है, 10% का अंतर आया है, मिश्रण 40 लीटर है। जो बटे में होगा वही बटे में रखेंगे, जो नीचे होगा वही बटे में। देखिए बटे में कितना है 80, 40 के दूने 80, 2 पंजे 10, यानी 5 सही उत्तर आ जाएगा, 5 लीटर सही उत्तर आ जाएगा। तो इस ट्रिक से बहुत ही शानदार तरीके से आप हर सवाल को कर सकते हैं। ये ट्रिक बहुत ही शानदार है जो इस सवाल को करने के लिए परफेक्ट है। ठीक है, चलिए भाई इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इस सवाल पे इसमें क्या कहा जा रहा है, कह रहा है एक बर्तन में दूध और पानी का 50 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध की मात्रा 70% है। इसमें कितने लीटर पानी बाहर निकाल लिया जाए कि दूध की मात्रा 75% हो जाए। तो देखिए बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है कि आपको क्या करना है, इस तरीके से मिल्क बनाना है और वाटर कितना पानी निकाल लिया जाए या मिला दिया जाए उससे फर्क नहीं पड़ना है। क्या है कि यहाँ पर समझना यह है कि शुरुआती मिश्रण कितना दे रखा था 75%, 70% दे रखा था, और बाद में कितना दे रखा है 75 दे रखा है। तो यहाँ प्रतिशत में कितने का अंतर आया 5 का अंतर आया। मिश्रण कितने लीटर है 50 लीटर है, बटे में जो है वही जाएगा। तो यहाँ पर बटे में कौन रहेगा, नीचे कौन है 75, 25 के दूने 50, 25 तिये 75, 5 के दूने 10, 10/3, 10/3 को हम लिख सकते हैं 3.33, और यही सही उत्तर आ जाएगा आपका, यही सही उत्तर आ जाएगा। तो किस प्रकार से देखा आपने कि कुछ ही सेकंडों में इस सवाल को किया जा सकता है। चलिए भाई इस सवाल को देखिए, एक बर्तन में दूध और पानी का 24 लीटर मिश्रण है जिसमें पानी की मात्रा 25% है। इसमें कितने लीटर पानी बाहर निकाल लिया जाए जिससे प्राप्त मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। देखिए इस सवाल में और ऊपर वाले सवाल में क्या असमानता है वो देखना है, क्योंकि इसमें पानी का ही प्रतिशत दे रखा है, वाटर का मान दे रखा है 25%, और वाटर ही निकाला जा रहा है, वाटर ही निकाला जा रहा है। कितना पानी बाहर निकाल लिया जाए, वाटर ही निकाला जा रहा है, और वाटर का ही बाद में प्रतिशत दे रखा है, और वो कितना है 20%। पहले ही बता चुके हैं कि तीनों मान एक जैसे नहीं होने चाहिए। देखो वाटर 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 तीनों मान एक जैसे नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो करेंगे क्या, देखिए इसका वाटर का कुछ कर नहीं कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, इसको मिल्क बना सकते हैं। तो मिल्क का मान कितना हो जाएगा, देखिए 75% हो जाएगा, जिसमें अगर 25% वाटर होगा तो उसमें 75% क्या होगा कि मिल्क होगा। इसको भी बदल सकते हो, इसको मिल्क बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, मिल्क बनाएंगे तो ये 20 का कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। 20 का मान जो है वो कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत का अंतर आया है, यहाँ पर अंतर जो आया है वो 5% का आया है। मिश्रण कितने लीटर है 24 लीटर है, और बटे में कितना हो जाएगा, जो बटे में होगा 80 हो जाएगा। तो इसको काट लेंगे, 8 दशावन 80 और 8 तिये 24, और इसको कह सकते हैं 5 तिये 15/10, दशमलव लगा लेंगे जीरो हटाकर, 1.5 लीटर सही उत्तर आ जाएगा। 1.5 इस सवाल का बेहतर उत्तर आ जाएगा, इसका सही उत्तर 1.5 होगा। ठीक है भाई, इस तरीके से आप कर पाएंगे सवाल को। आगे देखते हैं, एक बर्तन में अल्कोहल और पानी का मिश्रण है जिसमें अल्कोहल की मात्रा 40% है। इस मिश्रण से 1 लीटर पानी बाहर निकाल लिया जाता है, तो प्राप्त नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 60% हो जाती है। तो बताइए मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा बताइए, है ना। तो देखिए इसमें अल्कोहल की मात्रा दे रखी है, अल्कोहल जो है वो 40% दे रखा है,
पानी वाटर 1 लीटर दे रखा है और कितनी मात्रा दे रखी है अल्कोहल की बाद में, तो यहाँ देखेंगे 60% मात्रा दे रखी है। तो बताइए यहाँ कितने का अंतर आया, तो 40 और 60 में 20 का अंतर आया गुणा। अब देखिए शुरुआती मात्रा पता नहीं है तो हम ए मान लेंगे, माना शुरुआत में मात्रा वही तो पूछा गया है कि शुरुआत में मात्रा कितनी थी, तो मान लिया जाए ए है, तो बटे में कौन है 60, तो 60 ही आ जाएगा। यहाँ बराबर लगा लें, तो देखिए 20 के 3 60 होते हैं, ए का मान निकालना है, 3 एकम 3 हो जाएगा, ए का मान कितना आ जाएगा 3 लीटर आ जाएगा। 3 लीटर इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 3 लीटर। ठीक है भाई, इस तरीके से सबको समझ में आ रहा है, कर लेंगे। आगे देखिएगा, अभी तक हमने जो सवाल सीखे हैं उसमें 2 प्रतिशत दे रखी होती थी। अभी तक जो सवाल सिखाए हैं उसमें 2 प्रतिशत दे रखी होती थी। अभी तक जो सवाल चल रहे हैं, अब जो सवाल चलेंगे उसमें 1 प्रतिशत का सवाल रहेगा, जैसा कि इसमें दर्शाया गया है। इसको करने की टेक्निक थोड़ी सी चेंज है, जैसे कि देख लेंगे, नमक और पानी का 6 लीटर मिश्रण है जिसमें नमक की मात्रा 20% है, इससे 1 लीटर पानी बाहर निकाल लिया जाता है, तो प्राप्त नए मिश्रण में नमक की मात्रा क्या होगी। देखिए 6 लीटर मिश्रण है, 6 लीटर मिश्रण है जिसमें 20% नमक है। देखिए नमक कितना है 20%, तो 6 का 20% निकाल लेंगे, 6 गुणा 20/100 कर लो ऐसे, तो 6 दूनी 12 यानी 1.2 आ जाएगा। 1.2, अगर 20% ये होगा तो 80% क्या होगा, पानी होगा, 80% पानी होगा, तो 8 छंगे 48 यानी 4.8 तो ये हो जाएगा, क्योंकि टोटल 6 लीटर मिश्रण है, तो देख लो 6 लीटर मिश्रण हो रहा है। अब देखिए अगर इसमें दे रखा है 1 लीटर पानी बाहर निकाल लिया जाए, 1 लीटर पानी को बाहर निकालना, तो पानी कितना बचेगा यहाँ, तो पानी बचेगा 3.8। नमक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, नमक पहले भी 1.2 था, अब भी 1.2 है, क्योंकि पानी बाहर निकाला जा रहा है। तो यहाँ अब मिश्रण कितना, टोटल मिश्रण कितना रह गया, तो देखिए 10 का 0 हो जाएगा और 3 और 1 4, मिश्रण रह जाएगा 5, टोटल मिश्रण 5 रह गया। और कितना नमक कितना रह गया, नमक 1.2 कह रहा है, नमक का प्रतिशत कितना रह गया, है ना, नमक की मात्रा या नमक का प्रतिशत कितना रह गया, है ना। तो देखिए 5 में 1.2 कितना प्रतिशत है, 5 में 1.2, 1.2 कितने में से, 5 में से गुणा 100, दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ, 50 के दूने 100 और 12 दूनी 24%, 24% इस सवाल का सही उत्तर आ जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने दूसरा वाला जिसमें केवल 1% दे रखा हो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। तो अगले सवाल पे चलते हैं जिसमें कि कुछ इस प्रकार का दे रखा है, एक बर्तन में चीनी और पानी का 10 लीटर मिश्रण है, इसमें चीनी की मात्रा 40% है, यदि मिश्रण में 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो चीनी की मात्रा कितने प्रतिशत हो जाएगी। चलिए भाई इस सवाल को देखते हैं। जैसा कि इसमें दर्शाया गया है कि 10 लीटर 1% का सवाल है, 10 लीटर मिश्रण है, इसमें चीनी की मात्रा 40% है, 40% चीनी है, तो 10 का 40% कितना होता है, 10 गुणा 40/100, तो 4 होता है। अगर 10 में 4 चीनी है तो 6 पानी हो, पानी कितने लीटर होगा, 6 लीटर होगा। कह रहा है इसमें 2 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो अगर 2 लीटर पानी और मिला दे तो चीनी पर तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, 4 पहले थी 4 अब है, 6 और 2 8 हो जाएगा, यानी 8 और 4 12, टोटल कितना हो जाएगा 12। प्रतिशत निकालने के लिए कुल को बटे में रखते हैं और किसका प्रतिशत निकालना है, चीनी का, तो 4 ऊपर रखना है और गुणा 100।
तो 4×3 = 12 हो जाएगा। 100/3, 100/3 इस सवाल का सही उत्तर आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, या 33.33%। ये इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो आपने किस प्रकार से किया, चाहे मिलाने वाला सवाल हो चाहे निकालने वाला सवाल हो, दोनों सवालों को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हो इसी ट्रिक के माध्यम से। देखिए, एक सवाल कुछ इस प्रकार का है, चावल का दाम 12 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 15 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया, उसका दाम कितने प्रतिशत बढ़ गया। तो देखिए यहाँ पर पहले 15 रुपया था, अब 12 रुपया, पहले 12 रुपया था, अब 15 रुपया हो गया। तो कह रहा है कितने प्रतिशत बढ़ा। तो देखिए, तो किलोग्राम हो गया, तो बताइए चावल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 12 से 15 हुआ, 3 मूल्य बढ़ा है। 3 मूल्य कितने पे बढ़ा है, 12 पे बढ़ा है, और गुणा में कितना हो जाएगा 100% लाने के लिए 3 चौके 12, 25 चौके 100, यानी 25% इस सवाल का सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए एक सवाल कुछ और देखने का प्रयास करते हैं। कुछ चावल का मूल्य 8 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 10 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया, तो बताइए खपत को कितने किलोग्राम, कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब आपको याद रखना पड़ेगा जो पिछले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है कि मूल्य और मात्रा में विपरीत संबंध होता है, क्योंकि यहाँ खपत मात्रा में पूछ रहा है। तो देखिए प्राइस का जो मूल्य का होगा, मूल्य का मान कितना होगा, मूल्य में जो दे रखा है वो अनुपात कितना होगा आपका 8 और 10 दे रखा है मान लो। तो मूल्य इस अनुपात में बढ़ रहा है, तो मात्रा में क्या अनुपात होगा, खपत में क्या होगा, तो खपत उल्टी होगी, 10 से 8 हो जाएगी। तो कह रहा है खपत को कितना कम कर दिया जाए। हाँ, तो बताना है कमी कितने की हुई है, 2 की कमी हुई है। 2 की कमी कितने पर हुई है, 10 पे हुई है, गुणा 100। 0 से 0 कट जाएगा, 2 दशाएं 20% सही उत्तर आ जाएगा। इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा 20%। तो देखिए मूल्य मात्रा का उल्टा यानी विपरीत होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको भूलना नहीं है बिल्कुल, है ना, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भूलना नहीं है। एक सवाल कुछ इस प्रकार, एक दलाल की दलाली 20% से बढ़ाकर 25% कर दी गई, तो बताइए उसकी दलाली में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 20% में डायरेक्ट बता देते हैं कि 5% की वृद्धि हुई, जो कि गलत है। देखिए प्रतिशत हमेशा जो होती है या कहीं पर भी वृद्धि होती है तो वो हमेशा सापेक्ष वैल्यू पे होती है। जैसे भले ही चाहे 20% और 25% दे रखा है, लेकिन ये फिर भी देखना पड़ेगा कि कितना बढ़ा है, तो 5 बढ़ा है। कितने पे 5 बढ़ा है, 20 पे बढ़ा है, गुणा 100। देखिए 5 की बढ़ोतरी हुई है, 20 पे हुई है, गुणा 100। 20 पंजे 100, 5 पंजे 25% सही उत्तर आ जाएगा। इस सवाल का सही उत्तर कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। तो चाहे बढ़ोतरी प्रतिशत में हो चाहे अनुपात में हो, हमेशा रिलेटेड वैल्यू पर ही होती है। जो शुरुआती वैल्यू होती है उसको बटे में रखकर ही पता करना होता है कि ये वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, आगे जो पढ़ेंगे वो जनसंख्या और मशीन पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। आज का ये सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।